कुछ लोग काबिल नहीं होते और फिर भी हम उन्हें अपनी जिंदगी के राज बताते रहते हैं। नाराजगी को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए कि वो रिश्तों को खत्म कर दे, क्योंकि समय की असली कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गलतियाँ, ठोकरें और भूलें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। खुद को खुश रखने के उपाय खोजो, वरना तकलीफ तो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेगी। लोगों से इंसानों वाली उम्मीद रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। धूल भरी आंख और जरूरत से ज्यादा भरोसे वाला दिल हमेशा रोते हैं। दुख झेलने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वो किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। जैसे दूध फटने पर पनीर बनाने वाले कभी परेशान नहीं होते, उसी तरह मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें भी मिल ही जाएगा। लोग अक्सर अपने मतलब के लिए अच्छे से बात करते हैं, और जब उनका मतलब नहीं होता तो उनका अंदाज ही बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसकी दुख की मार सारी जिंदगी पछतावे में निकल जाए। इंसानी फितरत बड़ी अजीब है। वो भागता है उन चीजों के पीछे जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती। जब हालात बदल जाते हैं, तभी रिश्तों का असली महत्व समझ में आता है। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं, और मुश्किल वक्त में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इंसान अक्सर अपने सपनों को पूरा करने में सब कुछ भूल जाता है। समय आने पर वही सपने और रिश्ते उसके असली व्यक्तित्व को दिखाते हैं। इंसान तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पुराने सबक भी भूल जाता है। जितनी कम आप अन्य चीजों की परवाह करोगे, उतने ही आप खुश रहोगे। चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ अक्सर अंत में ही होती है। इंसान से प्रेम करने पर वो आपकी कमजोरी बन सकता है, लेकिन भगवान से प्रेम करने पर वो आपकी ताकत बन जाता है। बांसुरी न तो स्वर्ण की होती है, न ही रत्नों की, फिर भी उसकी धुन सबको आकर्षित करती है। इसी प्रकार जब मनुष्य के वचन और कर्म सुंदर होते हैं, तो उसकी बाहरी बनावट कोई मायने नहीं रखती। जो लोग सामने जिक्र नहीं करते, वो भीतर ही भीतर सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। अगर हसरते कम हो तो जीवन ज्यादा सुकून भरा होता है। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं, तो दुनिया की किसी और की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सिर्फ बातों से रिश्ते निभाते हैं, उनकी असलियत बहुत जल्दी उजागर होती है। सच है कि कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर उपाय होती है, क्योंकि शब्दों से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखाती है जब हम गिरते हैं और फिर से उठते हैं। ठोकरें ही हमें जीवन की सच्चाई समझा देती हैं। जो लोग किसी बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो अक्सर अपने ही पैरों पर चोट खाते हैं। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वो स्वाभाविक है। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और उसे खत्म करना दोनों ही असंभव है। सच्चा प्रेम स्वतः ही उमड़ता है और जबरदस्ती से बच नहीं सकता। शादी के बाद पत्नी मिलती है, जन्म के बाद माँ, लेकिन पिता बनना एक अनुभव है जो जीवन के साथ ही समझ में आता है। पिता का प्रेम मौन होता है, लेकिन उसकी गहराई तब समझ आती है जब हम खुद उस भूमिका में होते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन असली समझ केवल जीवन के अनुभवों से आती है। इसीलिए ठोकरें लगने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छा हूँ। मुझे 2 पल के सहारे की जरूरत नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप में पूर्ण महसूस करना नहीं सीखता, तब तक वो दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन असली शक्ति आत्मनिर्भर बनने में है। मुझ में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन पहले अपने आईने को साफ करके देखो। जो केवल दूसरों में दोष देखते हैं, अक्सर अपनी ही कमियों से अनजान होते हैं। आत्मचिंतन सबसे बड़ी साधना है। जो यार थे वो अब सिर्फ कहानियां बनकर रह गए। जो वादे किए थे
वो सिर्फ मेहरबानियां बनकर रह गए। ये दुनिया ऐसी ही है, समय के साथ लोग और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जो बदलते हैं वो कभी सच्चे नहीं होते। बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। सोचा था कि नाराज होने के बाद वो हमें मनाने आएंगे, लेकिन उन्होंने तो बस यही चाहा कि पीछा छूट जाए। लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग ही उसे खत्म कर देती है। हर किसी को अपने दिल की बात बताना समझदारी नहीं। ये संसार वो जगह है जहाँ विश्वास को तंबा बनने में वक्त नहीं लगता। अपनी निजी बातें उन तक ही सीमित रखो जो तुम्हारे मौन को समझते हैं। तुम्हारे घर की बातें यदि उन कानों तक पहुँचती हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, तो वो तुम्हारी शांति का मखौल बन जाते हैं। इसलिए मौन को साधो, विवेक को पकड़ो और अपनी गरिमा को हर परिस्थिति में ऊंचा रखो। जीवन केवल पढ़ाई या पेशे का नाम नहीं है, ये एक संतुलन है जहाँ विचारों, भावनाओं, व्यवहार और संबंधों का संगम होता है। ये संतुलन बिगड़ जाए तो कोई भी सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए ध्यान दो कि तुम दूसरों के साथ कैसे बात करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे महसूस करते हो, क्योंकि एक संतुलित आत्मा ही सही निर्णय ले सकती है और वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तब शब्दों का उत्तर मत दो, अपने कर्मों से जवाब दो। लोग जब तुम्हारी आलोचना करें, तब स्वयं को सही साबित करने के लिए शोर मत मचाओ। बस अपने काम को बोलने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों से बनेगी, और जो कार्य मन से जन्म लेते हैं वो संसार में सबसे दूर तक गूंजते हैं। निंदा से बचने का सबसे सुंदर उपाय है उसमें उलझे बिना अपना मार्ग पर चलना। जब लोग तुम्हारे पीछे बोले तो समझो कि वो तुम्हारे पीछे हैं। जो तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे साथ ईमानदारी से चलते हैं, वो तुम्हारे वास्तविक साथी हैं। इसलिए जीवन में अपने मार्ग पर स्थिर रहो। वक्त तो निकल जाएगा, लेकिन वादों का प्रश्न हमेशा रहेगा। इंसान मृत्यु से कम, बदनामी से अधिक डरता है। ये दुनिया अजीब है, लेकिन सच्ची बात ये है कि जब कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो वो अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले करता है। इसे संभालना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। गरीब की चाहत अक्सर मुंह पर मार दी जाती है और मतलब का वजन रिश्तों को हल्का कर देता है। लेकिन याद रखना, परेशानी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। रिश्तों की डोर अदृश्य होती है, लेकिन इसकी ताकत बहुत होती है। दूर होने के बाद भी जो ख्यालों में बना रहता है वो तुम्हारे दिल के करीब है। इश्क की किताब का एक ही उसूल है, मुड़कर देखोगे तो इश्क हो जाएगा। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम जी रहे हैं या सिर्फ झेल रहे हैं। हर दिन किसी चीज को थामे रखते हैं, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे। पर सच ये है कि हम तब तक टूटे रहते हैं जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते हैं। प्रभु ने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव है बहना, बदलना और छूटना। जो चीजें तुमने किसी समय अपने नियंत्रण में समझी थी वो कभी तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं, बस तुम्हारा मन भ्रम में था कि अगर मैं पकड़ कर रखूंगा तो ये हमेशा रहेगा। पर प्रभु ने सिखाया हर चीज अस्थायी है। सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो तुम्हें सिखा रहा है या तुम्हें बदल रहा है। जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। प्रभु एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा। सब चुप थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, देखो, इस फूल की सुंदरता तब तक है
जब तक इसे थामा नहीं जाता। जैसे ही तुम इसे कसकर पकड़ते हो, ये मुरझा जाता है। यही जीवन है। हम फूलों को तोड़कर सहजना चाहते हैं, रिश्तों को पकड़कर रोकना चाहते हैं, बीते हुए कल को बार बार दोहराना चाहते हैं, और फिर जब हमारे हाथ से फिसल जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर प्रभु कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए है वो कभी जाएगी नहीं, और जो जा रही है वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, पर सच तो ये है कि छोड़ देने से सब शुरू होता है। क्योंकि छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना कि जो हो चुका है उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि हाँ यही सत्य है। लेकिन क्या आसान है छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान का मन हमेशा पकड़ना चाहता है। नियंत्रण, प्रेम, परिणाम, पहचान, सब कुछ, और यहीं से शुरू होती है पीड़ा। प्रभु ने कहा था, तुम्हारा दर्द किसी और ने नहीं दिया है, वो तुम्हारा अपना लगाव है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। सोचो कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यादें तुम्हें खींच लाई। कितनी बार तुमने कहा अब परवाह नहीं, लेकिन मन फिर उसी जगह जाग खड़ा हो गया। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो हर रिश्ता समाप्त करना ही उचित है। उन लोगों की परवाह करना बंद कर दो जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, क्योंकि जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। कि जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड रिश्तों को तोड़ सकता है, चाहे वो पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो या दोस्त का हो। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जीवन की असली कमाई दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों और कर्मों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा में भीड़ ये बताती है कि आपने जीवन में क्या कमाया है। प्रति एक व्यक्ति की यात्रा द्वितीय होती है। यदि हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करने लगें, तो हम अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को खो बैठते हैं। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होना चाहिए, न कि ईर्ष्या या असुरक्षा का अनुभव। उनके गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत मार्ग को पहचानें और उसे अपनाएं। दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश में हम अपनी राह से भटक जाते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी गहराई से आहत कर सकते हैं। ये सत्य है कि शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से हुए घाव आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। ये भी सत्य है कि बड़े से बड़ा पापी भी मेरी शरण में आ सकता है। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता का नाश कर देता है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म में लगा रहता है और मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जो लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, तो जरूरत पड़ने पर किसी से उधार मांग कर देखो। इस मतलबी दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उसी इंसान को मिलता है जो हर किसी के बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि ये एक बहुत कड़वा सच है दोस्त कि बारिश रुकने के बाद लोगों को अपना छाता भी बोझ लगने लगता है। ये दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ तब तक करती है जब तक उनके सिर पर मुसीबत है। काम निकलते ही वो तुम्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। इसलिए अच्छे इंसान जरूर बनो, लेकिन किसी को अपना इतना फायदा मत उठाने दो कि वो तुम्हें फालतू समझने लगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो न कोई डर टिक सकता है, न कोई चिंता, न कोई ब्रह्म। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उस शक्ति से बिल्कुल भटक चुके हैं। मन एक भटकती हुई हवा बन गया है, कभी अतीत के पछतावे में उलझा हुआ तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा हुआ, और यही सबसे बड़ा कारण है मानसिक अशांति का, नींद न आने का, अकेलेपन का और आत्मविश्वास की कमी का। दोस्तों, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात आपके भीतर तूफान खड़ा कर देती है। सामने वाला शायद भूल भी गया हो,
पर आपका मन उसी बात को पकड़कर बैठा है। बार बार वही दृश्य दोहराता है, बार बार वही आवाज सुनता है और आपको चैन नहीं लेने देता। आप थक जाते हैं मगर मन नहीं थकता, यही तो उसका खेल है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। सुनने में ये वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा है कि अगर इसे समझ लिया तो आपकी आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं है, हमारी असली परेशानी है हमारे भीतर की दुनिया, हमारा अपना मन। सोचिए कोई व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटा है, नींद नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उसका मन बार बार पुराने झगड़ों को याद दिला रहा है, भविष्य की चिंता करा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर का खेल ही हमें खा जाता है। प्रभु ने इस मन के खेल को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि मन बंदर जैसा है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा उछलने लगेगा, लेकिन अगर आप बस उसे देखने लगे, समझने लगे, तो धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। आप सोचिए, जब हम बार बार छोटी छोटी बातों पर सोचते रहते हैं तो असल में हम अपनी ही ऊर्जा को खा रहे होते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन बैकग्राउंड में चलते ऐप बस जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हमारा मन अनावश्यक सोच के कारण थक जाता है। और जब मन थक जाता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। कभी गौर किया है, कोई इंसान दिन भर मेहनत करता है, शारीरिक काम करता है, लेकिन रात को चैन की नींद सो जाता है। वहीं दूसरा इंसान जिसने दिन भर बस बैठकर सोचा उलझा चिंता की, उसकी रात नींद रहित गुजरती है, क्योंकि मेहनत थकाती है लेकिन ज्यादा सोचना जलाता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम खुद से संघर्ष करना छोड़ देते हो तभी तुम मुक्त होते हो। एक दिन एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, वो रो रहा था, टूटा हुआ था। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान। प्रभु मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है तो अब तुम खाली हो, खाली पात्र में ही तो नया भरा जा सकता है। उसने पूछा, पर मुझे कैसे छोड़ना होगा? प्रभु ने कहा, छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक समझ है। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ता भी और सफलता भी, लेकिन हम उनमें स्थायित्व खोजते हैं और वही हमें तोड़ देता है। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के बीच पहुंच चुके हो। नदी पार करने के बाद तुम उस नाव को सिर पर उठाकर चलने लगे, क्या ये समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की जरूरत नहीं रही, वो काम आ चुकी है, अब उसे वहीं छोड़ देना बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नाव को ही सिर पर उठाए चलते रहते हैं और कहते हैं, वन जिंदगी बोझ बन गई है। प्रभु कहते हैं, जिस चीज की अब जरूरत नहीं उसे पकड़े रखना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम कुछ नया थाम सकें, और हम इतना डरते हैं खालीपन से कि उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम अपने आप से मिलते हो। छोड़ना सिर्फ बाहर की चीजों का नाम नहीं, कभी कभी अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को, अपने पुराने मैं को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही पुराना तुम्हें बार बार दुख की ओर खींच रहा है। एक कहानी है, प्रभु एक दिन अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो नदी के किनारे बैठा था और अपने हाथों से पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। प्रभु पास गए, मुस्कुराए और बोले, जितना ज्यादा तुम रोकने की कोशिश करोगे उतना ही पानी तुम्हारे हाथों से फिसलेगा। वो आदमी चौंका। प्रभु बोले, जीवन भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा तुम उसे रोकोगे उतना ही वो भागेगा। जब तुम उसे बहने दोगे तभी शांति मिलेगी। जीवन भी ऐसा ही है, जीवन के साथ बहते जाओ, उससे लड़ो मत, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है।
क्योंकि जब तुम उसका विरोध करते हो तुम थक जाते हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर शांति बन जाती है।